लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम टूटने पर मजबूर हो जाए और हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाइए। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंटेड टीचिंग पॉइंट में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। यानी कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, क्या इसके टाइप होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें और क्या क्या मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCF के बारे में। यानी कि HCF का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें समझेंगे फैक्टर का मतलब। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि गुणनखंड। ठीक है, इसका फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब आप ऐसे समझिए कि किस किस की टेबल में आता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि 4 के फैक्टर बताइए, तो आप क्या बताओगे, 4 किस किस की टेबल में आता है। तो 4 किस किस की टेबल में आता है, तो देखेंगे 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। ये क्या हो गए, फैक्टर। कोई आपसे पूछे 8 के फैक्टर बताइए, तो आप कैसे बताओगे कि वो 8, यानी कि 8 किस किस की टेबल में आता है। तो किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में और 4 की टेबल में और 8 की टेबल में। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए हैं, 1 2 4 8। कोई आपसे पूछे कि 12 के फैक्टर बताइए, तो 12 किस किस की टेबल में आता है। तो 12 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, ये 6 की टेबल में आता है। फिर उसके बाद किसकी टेबल में आता है, ये सीधा 12 की टेबल में आता है। तो ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। कोई आपसे पूछे इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसके कॉमन फैक्टर देखिए क्या क्या हो गए, यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया इसमें क्या क्या कॉमन है। तो देखेंगे 1 भी है, 2 भी है इसमें और 3 इसमें इनमें नहीं है, 4 है, सभी में है 4। कॉमन का जो सभी में है, तो क्या क्या है कॉमन फैक्टर, 1 2 4, ये हो गए कॉमन फैक्टर। अब आपसे पूछे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 4। तो ये क्या हो गया, HCF इसका क्या आ गया, 4। तो ये आ गया HCF, यानी कि वह बड़े से बड़ा नंबर जिससे दिए नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि 4 है, ये इसमें 4 है कि दिए नंबर, दिए हुए नंबर HCF से डिवाइड होते हैं। यानी कि जैसे कि ये है 4 है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, 8 है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, 12 है, ये भी 4 से डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया, HCF हो गया है। ठीक है, अब इसके मेथड पढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे मेथड में, मेथड पढ़ते हैं सबसे पहले मेथड। ठीक है, पहला जो मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड। क्या होता है, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड होता है। डिवीजन मेथड क्या होता है, यानी कि भाग विधि। हिंदी में बोलते हैं इसको भाग विधि। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, भाग विधि। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे करना है। जैसे कि हमने अभी निकाला 4 8 और 12 के निकाला है, इसका डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे 4 8 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। तो बड़े वाले को हमेशा अंदर लिखना है और छोटे वाले को बाहर। तो देखेंगे 4 से करेंगे डिवाइड, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या हो गया, क्या क्या इसका HCF क्या है, लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है, 4 से। इसका HCF 4 और 8 का HCF क्या हो गया, 4। अब क्या क्या बच गया, 12 का और बच गया। तो 12 को लिखो अंदर, और जो लास्ट में डिवाइड हुआ है ये नहीं, ये जो लास्ट में डिवाइड है उससे करेंगे। 4 3 जा 12 है, 4 3 12। ठीक है, तो लास्ट में कितने पे डिवाइड हुआ है, ये नहीं देखना है, क्वोशेंट को नहीं देखना है। ठीक है, भागफल को नहीं देखना है, यानी कि जिससे किससे डिवाइड हुआ है लास्ट में 4 से, तो इसका HCF क्या हो गया, 4।
अगर कॉमन फैक्टर से निकालेंगे तब भी इसका HCF 4 ही आएगा। डिवीजन मेथड से निकालेंगे तब भी इसका HCF क्या आएगा, 4 ही आएगा। जो सेकंड मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो इसमें देखेंगे कैसे करते हैं। तो इसमें कैसे करना है, जैसे कि हमने निकाला 4, 8 और 12। तो इसमें देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 4 का निकालेंगे, 4 के फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद 8 के। तो जिसमें सबसे पहले 4 के निकालते हैं, तो यहाँ पे जो डिवाइड हो, यहाँ पे डिवाइड जब करो तो सबसे इसमें यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना। और कैसे करना है, सबसे पहले 2 से देखना है, फिर 3 से, फिर 5 से। ये जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। पहला प्राइम नंबर 2, सेकंड वाला 3, फिर 5, फिर 7। ऐसे देखना है, ऐसे नहीं कि सबसे पहले 3 से कर दिया, 5 से कर दिया, या जैसे 4 से डिवाइड हो तो 4 से कर दिया। नहीं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से होता है डिवाइड, होता है तो करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो करो, 2 1 जा 2। यहां देखेंगे इसी प्रकार 8 के 2 से हो रहा है, ये 2 से करेंगे, 2 4 जा 8। फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2। ये 12 भी हो रहा है, 12 भी हो रहा है, तो 12 से करेंगे। देखेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 12। फिर 2 से हो रहा है, 2 3 6। अब देखेंगे ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से भाग नहीं हो रहा, तो इसको 3 से करें, क्योंकि प्राइम नंबर है 3। 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो देखेंगे 4 के क्या क्या फैक्टर हो गए सर, 2 गुणा 2 गुणा 1। 8 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, उसके बाद 12 के क्या क्या हो गए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश साथ साथ बोलूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2, इसमें भी 2 और नहीं आ रहा, तो क्या क्या होगा इसमें कॉमन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और कुछ कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 भी लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। 4 क्या आ गया इसका HCF। तो डिवीजन मेथड से भी 4 ही आंसर आएगा, कॉमन फैक्टर से करेंगे तब भी 4 ही आएगा, और अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो ये थे इसके मेथड। अब HCF निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। HCF के क्या क्या कौन कौन से नंबर के HCF निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड्स। ठीक है, शॉर्ट मेथड का मतलब होता है ट्रिक पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिक। तो देखेंगे ट्रिक में, यानी कि जैसे कि कोई आपसे कहते कि 4, 8 और 12 के फैक्ट HCF बताओ, तो पहला तो था ये डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, सबसे छोटे नंबर को HCF मान लो। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 4, इसी को मान लो HCF। फिर क्या करो, देखो क्या 8 से डिवाइड होता है, 4 होता है, क्या 12 से डिवाइड होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब यही क्या हो गया, HCF। इसका क्या हो गया, HCF। 4 ही क्या हो गया इसका HCF। जैसे कि मान लीजिए ये है 6, 12 और 15। ठीक है, इसमें आपसे कोई पूछे कि इसका HCF निकालो, तो पहला तो यही है कि डिवीजन या तो इस मेथड से करो या इस मेथड से। ठीक है, या फिर कैसे करेंगे, ये शॉर्ट मेथड है, तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, छोटे नंबर को क्या मान लो, HCF। 6 को मान लो HCF, थोड़ी देर के लिए 6 छोटे वाले नंबर को HCF मान लो। अब देखो क्या ये 6 12 से डिवाइड होता है, सॉरी 12 है वो 6 से डिवाइड होता है, होता है। 15 है वो 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता है।
तो अब क्या करो, 6 के फैक्टर लिखो। 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। तो 6 का तो हो ही गया है। अब 6 से पहले क्या है, ये 3 सब 6 को छोड़कर अब सबसे बड़ा क्या बच गया, 3 बच गया। अब 3 से देखो, क्या 6 3 से डिवाइड होता है, होता है। क्या 12 3 से डिवाइड होता है, होता है। क्या 15 3 से डिवाइड होता है, होता है। इसका मतलब ये 3 क्या इसका HCF, 3 क्या इसका HCF हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, टाइप पढ़ते हैं इसके। टाइप क्या क्या टाइप है, तो अब टाइप पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि पहली जो टाइप है, टाइप 1, तो इसमें देखेंगे क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कई बार पहली जो टाइप है उसमें है क्वेश्चन, मान लीजिए ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो। ठीक है, सेकंड टाइप होती है, उसमें जैसे कि ये करते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़े हाईएस्ट नंबर बताइए जो 4 6 8 से कंप्लीट डिवाइड हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो उसमें देखिए क्या करना है, जहां पे पूछ ले बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वहां पे आपको क्या निकालना है, HCF। ठीक है, और HCF कैसे निकालते हैं, 4 8 6 है। ठीक है, इसका HCF निकालेंगे। तो HCF का मैंने बताया था, सबसे पहले आप क्या मान लो, 4 सबसे छोटे वाला नंबर ही HCF मान लो थोड़ी देर के लिए। अब देखो क्या 4 8 से डिवाइड होता है, होता है। सॉरी, क्या 8 4 से डिवाइड होता है, होता है। क्या 6 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो क्या करें, अब क्या करेंगे, 4 के फैक्टर लिख लेंगे। जो छोटे वाला नंबर है उसके क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे अब हम। ठीक है, तो फैक्टर लिखेंगे अब हम, 4 के फैक्टर लिखेंगे 1 2 4। 4 के क्या क्या फैक्टर हो गया कि 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 4 की टेबल में आता है। तो देखेंगे 4 का तो हमारा हो गया है, देख लिया हमने। 4 की टेबल, 4 डिवाइड होता है 4 से, 8 भी 4 से डिवाइड होता है, 6 4 से डिवाइड नहीं होता, इसको छोड़ दो। अब देखो यहां से क्या है, 2 है। क्या 4 है वो 2 से डिवाइड होता है, होता है। 8 है वो 2 से डिवाइड होता है, होता है। 6 है वो 2 से डिवाइड होता है, होता है। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया, HCF बराबर 2। इसका HCF क्या हो गया है, 2 हो गया है। अगला देखेंगे, जैसे कि कोई पूछ ले कि इसमें शेष वाले पूछ ले, जैसे कि सेकंड टाइप है, कोई पूछ ले वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 9 15 21 यानी कि 9 15 21 को भाग देने पर 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। दोबारा देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 9 15 21 को भाग देने पर 3 शेष बचे, यानी कि वह हाईएस्ट नंबर बताइए जो 9 15 21 को अगर डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचे। तो देखेंगे इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिख लीजिए 9 15 और 21। इसमें क्या करना है, जो शेष बचे, जो रिमाइंडर बचे, उसको सबसे पहले क्या करना है आपको, सबट्रैक्ट। क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 3 सबट्रैक्ट किए 6, 15 में 3 15 में 3 घटाए तो 12,
21 में से 3 गए तो 18। अब क्या करो, इन्हीं का HCF निकाल लो। इनका क्या करना है, सबसे पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके, क्या था जिसमें रिमाइंडर क्या बचे, 3 बचे, तो सबसे पहले रिमाइंडर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट किया, ये नंबर आ गया। अब इसका क्या करना है, HCF निकालेंगे। 6, 12, 18 का जब आप HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या करो, 6 है वो देखेंगे, 12 भी 6 से डिवाइड होता है, 18 भी 6 से डिवाइड होता है, तो इसका HCF क्या आएगा, 6। अगर आप इस मेथड से निकालोगे तब भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। जैसे सबसे छोटे नंबर को HCF मान लीजिए 6 है। अब देखेंगे क्या 6 से डिवाइड होता है, क्या 12 6 से डिवाइड होता है, क्या 18 6 से डिवाइड होता है। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये था सेकंड टाइप। थर्ड टाइप है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38, 45 और 51 को भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 बचे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये टाइप है। थर्ड टाइप है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसको 38, 45, 51 को डिवाइड करने पर क्या बचे, 2, 3, 4 रिमाइंडर बचे। तो देखेंगे इसमें कैसे करना है, वही बात है। सबसे पहले आप यहां लिख लीजिए 38, 45, 51। अब क्या करना है, जो शेष बचा है, जो रिमाइंडर बचा है, उसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है। 38 में सबसे पहले 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 3 करेंगे, इसमें 4 करेंगे। तो देखेंगे 38 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 36, इसमें 45 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 42। यहाँ पे 52 मान लेना, यहाँ 52 रहेगा। ठीक है, 52 में 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 48 हो गया। अब देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है। HCF में क्या करना है, अगर कोई रिमाइंडर दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 52 कर लेना। तो देखेंगे सबसे पहले जो रिमाइंडर दिया हो उसको सब्ट्रैक्ट करके घटाएंगे। 38 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 36, 45 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 42, 52 में 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 48। अब देखेंगे क्या करना है, ये जो नंबर आ गया इसको क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो देखेंगे 36, 42 और 48, इसका HCF निकालेंगे। छोटे वाले नंबर को HCF मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो देखेंगे क्या 36 से डिवाइड होता है, क्या 42 36 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो क्या करो, 36 के फैक्टर निकालेंगे। 36 किस टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, ठीक है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 12 की टेबल में आता है। ठीक है, सॉरी, उससे पहले फिर क्या आता है, 9 की टेबल में, फिर 12 की टेबल में, फिर 18 की टेबल में, फिर 36 की टेबल में। ये फैक्टर कैसे निकाले वो देखेंगे। अगर बड़ा नंबर है उसका फैक्टर कैसे निकाले, मान लीजिए 36 का फैक्टर निकालना है, ये हमें कैसे ध्यान रहेगा, ये कैसे क्या करें। तो देखेंगे ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 पे भी चला जाएगा, ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 पे चला जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 पे चला जाएगा, 4 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे भी चला जाएगा। अब अगर 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 पे चला जाएगा। अब 6 के बाद क्या आता है, 7 से डिवाइड नहीं होता, फिर क्या आता है 8, ये 8 से भी डिवाइड नहीं होता। 8 के बाद क्या आता है 9, ये 9 ही एम पे आ गया है, 9 ही एम पे आ गया। तब आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर देखने की जरूरत है। यही हो गए 36 के फैक्टर, 1 2 3 4 6, फिर के बाद फिर है 9, 12, 18 और 36।
1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब देखेंगे क्या करना है, 36 से देखेंगे, 36 का तो देख लिया हमने, 36 और 36 से डिवाइड होता है, 42 से नहीं होता है। उसके बाद 18 से देखेंगे, 18 से देखेंगे कि ये 18 किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। फिर देखेंगे 12 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता 12 से डिवाइड, ये तीनों होने जरूरी है। 9 से देखेंगे ये नंबर डिवाइड होता है, बाकी नहीं होते। 6 से देखेंगे, 6 से ये नंबर भी डिवाइड होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो इसका मतलब इसका HCF क्या आ गया, 6। HCF क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार है ये। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, HCF में क्या करना है, कोई शेष दिया हुआ है, कोई रिमाइंडर दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है, घटा करके फिर क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ अलग टाइप है HCF की, इसके अलावा अदर टाइप है, उसमें देखेंगे जैसे कि फ्रैक्शन का कैसे करें, फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालें, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का HCF कैसे निकालें। तो देखेंगे भिन्न का HCF कैसे निकालें, जैसे कि ये है 3/4, 4/5, 5/6, इसका HCF निकालना है, इसका HCF कैसे निकालें। ठीक है, तो HCF के लिए ऊपर वाला होता है ये, इसको होता है ये फ्रैक्शन होती है, इसको बोलते हैं P/Q के रूप में होती है। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो देखेंगे इसमें क्या करें, HCF पूछा है, तो HCF के लिए क्या करना है, जो ऊपर वाला होता है उसका तो क्या करना है, HCF निकालना है, और नीचे वाले का उसका उल्टा कर दो, HCF है तो नीचे क्या कर देंगे, LCM, यानी कि ऊपर वाले का तो HCF निकाल, अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का उससे उल्टा यानी कि LCM। ठीक है, अगर इसका HCF पूछा है तो ऊपर वाले का तो क्या करना है, आपको HCF निकालना है और नीचे वाले का LCM निकालना है। ठीक है, ये ध्यान है, अगर LCM पूछे तो उसमें वही रहेगा, ऊपर वाले का तो LCM, नीचे वाले का HCF। ठीक है, तो ये है। अब 3 4 5 है, इसका HCF क्या होगा, तो देखेंगे लगातार नंबर है तो इनका HCF क्या आएगा, 1। ठीक है, लगातार नंबरों का HCF क्या होता है, 1। उसके बाद देखेंगे नीचे वालों का HCF निकालेंगे, नीचे वालों का क्या करना है, LCM निकालना है, तो इसका LCM होगा 60 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। अगर पावर वाले क्वेश्चन पूछ ले आपसे, पावर वाले, तो क्या करना है आपको, जैसे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। अगला दे दिया हमें 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1। आपसे कहते हैं कि इसका HCF निकालो, तो देखें कैसे निकालेंगे, पूछ ले इसका HCF निकालो। तो सबसे पहले देखो क्या क्या कॉमन है इसमें, मान लीजिए यहाँ पे ये 3, मान लीजिए यहाँ पे 3 है ये, तो देखेंगे इसमें देखेंगे 2 की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो कम पावर है ना वो लेना है, तो 2 की पावर 1। ठीक है, इसमें देखेंगे 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसको 3 मान लेना है, 3 की पावर 1, तो 3 कॉमन है, 3 की पावर 1। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, 4 यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, ये हो गया है। अब इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन आते हैं HCF में, जैसे कि लगातार 2 नंबर्स का, 2 संख्याओं का HCF क्या होगा। तो देखेंगे क्या होगा, लगातार 2 नंबर का HCF पूछे तो हमेशा क्या बताना है, 1।
टू ओड नंबर, लगातार टू ओड नंबर, जैसे कि 3 के बाद कौन सा आता है 5, ये लगातार टू ओड नंबर हो गए, यानी कि विषम संख्याएं हो गई है। टू विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, उनका भी HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। प्राइम नंबर्स का HCF, कोई प्राइम नंबर्स है उनका HCF पूछ ले, जैसे कि 2 और 3 है, 3 और 5 है, या 7 और 11 है, ये भी प्राइम नंबर है, इनका HCF पूछ ले तो क्या निकालोगे 1। ठीक है, अगर इवन नंबर का HCF पूछ ले, 2 इवन नंबर का HCF पूछ ले तो क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, तो ये था, ये प्राइम नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, उनका हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये था। अब करते हैं LCM। तो LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है, तो देखेंगे LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होता है वो देखेंगे अब हम इसमें। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल का पता होना चाहिए, क्या होता है मल्टीपल। तो देखेंगे मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, टेबल। यानी कि 2 की मल्टीपल पूछा है कि 2 की टेबल लिखनी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि हिंदी में बोले तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ऐसे। 3 का मल्टीपल पूछ ले तो 3 की टेबल, जैसे कि 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 4 18। अगर 4 का मल्टीपल पूछ ले, यानी 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक है, अब कोई पूछ ले, ये तो हो गया मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल पूछ ले, कॉमन मल्टीपल पूछ ले तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब देखेंगे 8 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 10 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। 12 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब कॉमन मल्टीपल क्या होगा 12। अगला क्या होगा, तो 12 की टेबल लिख दो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अगले 2 3 4 के जो कॉमन मल्टीपल बनेंगे क्या क्या बनेंगे, 12 24 36 ये बनेंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है, LCM पूछ ले इसका। 2 3 4 का LCM क्या होगा, तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12। यही क्या होगा, इसका आंसर हो गया है। ठीक है, इसके अब मेथड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम मेथड, पहला जो मेथड है वही है डिवीजन मेथड। पहला जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। अब देखेंगे डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं, जैसे कि 2 3 4 का निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड ऐसे निकालते हैं। अब देखेंगे करना कैसे है, इसमें यहाँ पे देखेंगे कितने से डिवाइड करना है, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, ये नंबर डिवाइड होता है, ये नहीं होता, ये होता है। कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब करना है, कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो तो मतलब करना है। तो 2 नंबर हो रहे हैं तो करेंगे 2 1 जा 2, जो नहीं होता उसको सेम एज इट इज लिखना है, सेम। 2 2 जा 4। अब देखेंगे दोबारा करेंगे 2 से, 2 से ये नंबर डिवाइड होता है, बाकी नहीं होते। अकेले को नहीं करना है, कभी भी कर भी सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। 3 से देखेंगे, 3 से ये नंबर डिवाइड होता है, बाकी नहीं होते, अकेले को नहीं करना है। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 3 से बड़ा कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। क्या क्या हो गया इसके, 2 बाहर क्या है 2, नीचे क्या क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 है LCM। ठीक है, अगला है, ये तो था डिवीजन मेथड, इस प्रकार करते हैं। तो अगला है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड को बोलते हैं भाग विधि और फैक्टराइजेशन मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं,
गुणनखंड विधि। तो देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालना है, मान लीजिए 2 और 3 4 का निकालना है, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आ गया नीचे, अब नहीं करना है, जब तक नीचे 1 ना आए तब तक करना है। 3 से करेंगे, ये 2 से नहीं होता, 3 से होता है, 3 1 जा 3। अब देखेंगे इसको सीधा डायरेक्ट 4 से नहीं करना है, सबसे पहले 2 से देखेंगे, होता है 2 2 जा 4, ये फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2। अब देखेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, 2 के तो क्या क्या फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 के क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब देखेंगे जो मिलता है वो मिला दो, पहले तो जो मिल रहा है वो मिला दो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, और कुछ है नहीं है। अब जो हमने ये ऐसे किया सर्कल क्या है उनको लिख लो पहले, ये 2 मिल गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, 3 बच गया और 2 बच गया, इसको भी लिखना है, 3 और 2 को भी लिखना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 है एलसीएम। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब करते हैं शॉर्ट मेथड यानी कि ट्रिकी मेथड। जैसे कि कैसे करें, शॉर्ट मेथड कैसे करें, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया आपसे 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, तो कैसे बताओगे आप। जैसे कि ये है, इसमें क्या करना था, एचसीएफ में तो क्या करते हैं छोटे नंबर को मानते हैं एचसीएफ, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ी देर के लिए बड़े नंबर को एचसीएफ मानना है 5 को। आप देख लेंगे क्या 5 से डिवाइड होता है 4 से होता है, नहीं होता। ये 3 5 है, वो 3 से होता है, नहीं होता। 5 2 जा 10, 10 देखेंगे हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे 10 के बाद क्या है, 5 3 जा 15, 15 5 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से नहीं होता है। तो अगला लीजिए 5 4 जा 20, 20 दोनों से होता है, इससे नहीं होता है। 5 5 जा 25, 25 सिर्फ एक से होता है, बाकी से नहीं होता है। तो देखेंगे इसमें कैसे करेंगे, अब 5 6 जा 30, 30 देखेंगे इससे होता है, इससे होता है, इससे नहीं होता। फिर 30 के बाद क्या आता है 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, ऐसे देखेंगे। अब देखेंगे 30 है, ये इन दोनों से होता है, 35 अकेले से होता है, 40 इन दोनों से होता है, इससे नहीं होता है, 45 इससे होता है, इससे होता है, इससे नहीं होता है, 50 है वो नहीं होता है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखेंगे 5 से अगला क्या है 55, फिर क्या है 60, 55 देखेंगे ये इससे होता है, किसी से नहीं होता है। 60 देखेंगे, 16 सभी से हो जाता है, 16 सभी से हो जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ठीक है, यानी कि बड़े वाले नंबर की टेबल लिख लीजिए, उसमें से देख लीजिए पहला जो मल्टीपल हो कौन सा है जो सभी से डिवाइड होता है, ये है। जैसे कि मान लीजिए ये है 3 4 6 है, ऐसे मान लीजिए। तो देखेंगे 6 है, यहां देखेंगे 6 सबसे बड़ा नंबर मान लीजिए, सबसे पहले 6 है, ये 6 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से नहीं होता है। 6 2 जा 12 है, 12 देखेंगे, 12 इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है। तो 12 क्या हो गया इसका एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब करते हैं मेथड, सॉरी टाइप। एलसीएम की जो है वो टाइप करते हैं अब हम। तो जो पहली जो टाइप है वो है जब शेष ना बचे, जब शेष ना बचे तो क्या होगा। तो देखेंगे क्या होगा, इसमें देखेंगे जब शेष ना बचे, शेष ना बचे।
ठीक है, यानी कि शेष ना बचे, यानी कि शेष क्या हो, 0। जैसे कि कोई कहते कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालो ज्ञात करो जो 4, 6, 8 से पूर्ण विभाजित हो। यानी कि वह सबसे छोटा नंबर बताइए जो 4, 6, 8 से कंप्लीट डिवाइड होता हो, कंप्लीट डिवाइड हो। छोटे से छोटा पूछ ले तो आपको एलसीएम निकालना है, बड़े से बड़ा पूछ ले तो एचसीएफ निकालना है। तो आप देखेंगे इसका क्या करना है, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आंसर आ जाएगा 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हम 8 मानेंगे, 8 2 जा 16, ठीक है 16 8 3 जा 24 है, 24 इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, तो 24 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। दूसरा क्या था, अगर या पूछ ले वह छोटी से छोटी संख्या बताओ या ज्ञात करो जो 4, 6, 8 से भाग देने पर शेष फल 2 बचे। जब शेष बचे, ये तो था जब शेष ना बचे, शेष बचे, ठीक है, जब शेष 2 बचे, मान लीजिए 4, 6, 8 से वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 6, 8 से डिवाइड करने पर भाग देने पर शेष कितना बचे, 2 बचे। तो इसका क्या आंसर होगा, तो देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 24, और जो शेष होता है हमेशा उसको क्या करना है, ऐड। एलसीएम में शेष को हमेशा क्या करना है, ऐड। 24 और 2 कितना हो गए, 26। ये क्या हो गया, आंसर हो गया है। अब थर्ड टाइप है जब शेष फल अलग अलग रहे, जब शेष अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 4, 8, 12 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 5, 9 बचे, 1, 5, 9 बचे। तो देखेंगे कैसे करें। अब इसमें क्या करना है कि जब आप इसको क्या करोगे तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 8, 12 से डिवाइड करने पर शेष फल 1, 5, 9 बचे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये दिया गया है इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सबट्रैक्ट, यानी कि 4, 8, 12 में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस, ये सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 9 करेंगे। 4 में से 1 सबट्रैक्ट किया तो 3, 8 में से 5 सबट्रैक्ट किया तो 3, 10 में से 9 किया तो 3। एक बात ध्यान रहे, जब शेषफल अलग अलग होगा तो जो डिफरेंस रहेगा हमेशा क्या रहेगा, सेम मिलेगा। डिफरेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। किनका, 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 8, 12 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। क्या आएगा, 24। और जो डिफरेंस आया है उसको हमेशा क्या करना है, सबट्रैक्ट, यानी कि घटाना है। जब घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 21। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, ये तो थे टाइप। अब देखेंगे जैसे कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन का पूछ लिया, फ्रैक्शन का एलसीएम, यानी कि जैसे कि 3/4, 4/5, 6/7 ऐसे है। इसका पर ये पूछ ले कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखो क्या होगा, जब क्या करते थे, एचसीएफ निकालते थे तो क्या करते थे, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इसी प्रकार अगर एलसीएम पूछा है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का तो एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, यानी कि जो पूछा है वो ऊपर वाले का निकालेंगे। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का, नीचे वाला उससे अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जैसे कि पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, पावर, जैसे कि डिग्री वाले जो होते हैं,
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। अगला दे दिया हमें 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1। तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे, एलसीएम में तो एचसीएफ में तो क्या एचसीएफ में क्या करते थे, छोटे वाली पावर लेते थे। एलसीएम में क्या करेंगे, बड़ी वाली पावर लेंगे। तो बड़ी वाली पावर की इसमें क्या है, दोनों कॉमन है, कॉमन है, बड़ी पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 3 की पावर 2, बड़ी पावर ये है तो 3 की पावर 2, बड़ी वाली पावर लेनी है एलसीएम में। बाकी 5 कॉमन, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, जिसकी 5 की पावर 1 और 4 की पावर 1, यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उसके बाद है जैसे कि कुछ रूल है, रूल एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ये रूल है, ये लगाना है। जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि एलसीएम है 60, एचसीएफ है, एचसीएफ पूछ ले आपसे, और जो नंबर है वो आपको दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 60 और यहाँ पे नंबर दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया मान लीजिए 50 और सेकंड नंबर दे दिया 20। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर। आपसे पूछ लिया एचसीएफ क्या होगा, तो आप तुरंत निकाल सकते इस फॉर्मूले में से। यहाँ पे लिखेंगे 60, एलसीएम की जगह पे लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 15 मल्टीप्लाई बाई 20। तो अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट रहा है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, एचसीएफ क्या हो जाएगा 15, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 5। ठीक है, ये रूल है, इस प्रकार हम कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है अनुपात यानी कि रेशियो। अगर कोई रेशियो वाला नंबर दे दिया, जैसे कि दो नंबरों का अनुपात, दो नंबरों का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4, 3:4 है, 3:4, 3:4 है। एचसीएफ बराबर है 5, एचसीएफ दे दिया 5। आपको कहे कि एलसीएम निकालो, तो आपको क्या करना है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। इसमें ए तो पहले वाले नंबर को मानना है और बी सेकंड वाले नंबर को। तो एचसीएफ कितना है 5, ए कितना यहाँ पे 3, बी कितना यहाँ पे 4, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करना है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है हमारा, जैसे कि कई बार पूछ लेते हैं कि कोई बैल है जो 2 मिनट 3 मिनट और 4 मिनट के अंतराल पर बजती है। अगर वो 7 बजे बजी हो तो यानी कि 7 बजे बजती है, एक साथ कितने बजे बजती है, वो 7 बजे, एक साथ 7 बजे बजती, तो वो दोबारा कितने बजे बजेंगी। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, ये मिनट है तो मिनट, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 मिनट। और जब पहली बार जब बैल बजी तो 7 बजे बजी, अब कब बजेगी दोबारा, तो 7:12 पर बजेगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 o'clock, 7 o'clock, 7 hour 12 मिनट, 7 hour 12 मिनट पर वो क्या बज जाएगी, बैल दोबारा बजेगी। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद आता है कि कई बार पूछ लेता है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 8 6 12 को कंप्लीट डिवाइड करता हो। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 8 6 12 8 6 12 को कंप्लीट डिवाइड करता हो। तो सबसे पहले क्या करना, आपका एलसीएम निकालना है।
क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। क्या करो 24 100 से डिवाइड करो। 3 डिजिट का क्या पूछा है बड़ा नंबर पूछा है। तो 3 डिजिट का बड़ा नंबर क्या होता है 999। क्या होता है 999। फिर उसको क्या करना है 999 को क्या करना है 24 से डिवाइड। ठीक है 24 से डिवाइड करेंगे। 24 इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 4 जा 96 39। फिर 24 1 जा 24। ठीक है अब जो कुछ आया है ये जो जितने पे गया है 41 पे गया है डिवाइड। तो क्या करना है अब आपको 41 को 24 से मल्टीप्लाई करना है वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है या इस प्रकार भी कर सकते हैं 5 बच गए और यहाँ पे कितने बच गए 15 बच गए। सीधा भी कर सकते हैं 999 में 15 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। या 24 को 41 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो भी क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। या इस प्रकार भी कर सकते हैं जो रिमाइंडर बचा है वो 999 में से रिमाइंडर क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है आंसर दोनों का क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है ये है। अगर ये तो था सबसे बड़ा। अगर कोई पूछ रहे 3 डिजिट का छोटा सबसे छोटा नंबर बताइए तो क्या करो यहाँ पे क्या लिखो एलसीएम निकालो 24। फिर क्या करो 100। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100। 24 से डिवाइड करो 24 4 जा 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। अब क्या करना है यहाँ पे कितने से डिवाइड गया है 4 से। तो आपको यहाँ पे कितने से करना है 24 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है 5 से करना है। 24 5 का कितना हो गए 120 हो गई। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जो चैप्टर था एचसीएफ एंड एलसीएम था।